हेलो गाइस, वीडियो थोड़ी लेट हो गई उसके लिए सॉरी। बट आई होप तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, या अब जैसा भी गया हो इट्स गॉन। हम बात करते हैं बिजनेस स्टडीज़, जो कि तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम है। ठीक है, तो देखो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को डरने की जरूरत नहीं है बिजनेस स्टडीज़ में, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ। जो स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी थी इन 4 दिनों में, जो तुम्हारे पास है, ठीक है, जो तुम्हें मतलब लिटरली मेरा बिजनेस स्टडीज़ इतना वीक था एंड मेरे को इतना पसंद नहीं था क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट था। बट स्टिल इन लास्ट कुछ दिनों में सिंसियरली पढ़ के आई मैनेज टू स्कोर 94 मार्क्स। तो मेरे को लगता है अगर मैंने इतना सा बस थोड़ी मेहनत करी तो मेरे आ गए इतने। तो मैं अगर तुम्हारे साथ और तुम थोड़ी सी और एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाओ तो तुम 100 भी स्कोर कर सकते हो ईजिली। तो वीडियो को एकदम शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे, तो आगे बढ़ते हैं एंड पूरा सुन के जाना, क्योंकि तुम्हें भी स्कोर करने 100 मार्क्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को आना चाहिए कि आई विल स्कोर 100 मार्क्स, और वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड बिटवीन 90 to 100, जितना भी आपने डिसाइड करा है कमेंट करो उतने मार्क्स की आई विल स्कोर दिस मच मार्क्स इन बिजनेस स्टडीज़। क्योंकि मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तुमने सोच लिया, तुम्हें उसी अकॉर्डिंग वर्क करना है, उसी तरीके से पढ़ना है कि इतने मार्क्स को स्कोर करना ही है। ठीक है, तो सबका कमेंट आ जाना चाहिए मेरे को, आई विल स्कोर दिस मच मार्क्स बिटवीन 90 to 100, जितना भी तुम्हारा टारगेट है। एंड वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब का बटन। मैं बताना चाहता हूँ पहले तुम्हें स्ट्रेटजी, मतलब कि मैंने कैसे फॉलो करा। तो गाइस देखो, इस टाइम पे ना आई होप अब तक तुम मतलब जो एग्ज़ाम तुम्हारा एक हो गया उसके फ्रेश आउट हो चुके होंगे अब तक, एंड अब तक तुम पढ़ने बैठ भी चुके होंगे। तो मैंने देखो कैसे स्टार्ट करता हूँ, चाहे वो बिजनेस स्टडीज़ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, एक अप्रोच होती है कि ना, मतलब जो मेरे को सही लगती है, आई प्रेफर्ड कि ना, मतलब जो तुम्हें हो रखे ना टॉपिक्स पहले उनको एकदम अच्छे से गो थ्रू करके उन पर कॉन्फिडेंस आ जाओ, कि मतलब तुम्हें लगेगा ना कि हाँ 3-4 चैप्टर तो जो हमारे अच्छे से हुए थे, ये 4-5 तो हो गए, अब बस इतने से बचे, थोड़े से और बचे हैं। तो तुम्हें क्या अंदर से वो नहीं होगा। अब अगर तुमने सबसे पहला ही चैप्टर वो उठा लिया जो तुम्हें सबसे गंदा लगता है और तुम्हें मतलब बहुत टाइम उसमें जाता है, तो फिर तुम्हें लगेगा कि अभी तो 2 दिन तो चलेगी और हमारा अभी तक एक ही चैप्टर हुआ है, अभी तो इतना कोर्स बाकी है, तो तुम पैनिक करने लग जाओगे। तो देखो, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा मतलब अपना थोड़ा शेड्यूल इस हिसाब से सेट करो कि पहले 2-3 चैप्टर कुछ ऐसे उठा ले जो आते हैं, कॉन्फिडेंस है, ठीक है, करा, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ। फिर एक चैप्टर बीच में थोड़ा सा ले लिया जो तुमने अभी तक नहीं पढ़ रखा है, नहीं प्रिपेयर कर रखा, सो दैट वो भी टच में रहे। ठीक है, तो देखो मैंने कैसे करा था। मैंने सबसे पहले जो तुम्हारे सेकंड बुक है वो ली, उसमें जैसे जो चैप्टर्स है तुम्हारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो बहुत ही छोटा है। तो मैंने सबसे पहले ये 3 चैप्टर उठाए, ठीक है, और तीनों को मतलब अब तुम भी सोच लो, अभी ये वीडियो जैसे शाम तक अपलोड हो जाएगी, तो तुम आज रात तक या हाँ रात तक, जब भी तुम्हें लग रहा है मतलब हो जाए तुम्हारा, तो वेल एंड गुड है। ठीक है, तो मैंने तो सबसे पहले 3 चैप्टर उठाए। मार्केटिंग मैंने थोड़ा बाद में करा था, मेरे को उतना अच्छे से नहीं था, बट तुम अपने ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकते हैं, जो तुम्हें मतलब लग रहा है चैप्टर तुम्हें सबसे पहले करने चाहिए, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, तो ये तो मतलब फिर क्या तुम्हें लगेगा कि हाँ सेकंड बुक तो ऑलमोस्ट हो गई, बस एक चैप्टर रहा है। ठीक है, देन फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था फर्स्ट बुक से शुरू के, जैसे 3 चैप्टर ले लिए जो तुम्हारा था सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट वाला, प्रिंसिपल्स वाला, और फिर बिजनेस एनवायरनमेंट भी अगेन छोटा चैप्टर है। एंड ये क्या शुरू में पढ़े होते हैं ना, तो थोड़े मतलब आते होते हैं, तो इनको फटाफट गो थ्रू कर लिया, तो फिर लगता है कि हाँ अब 50% कोर्स हो गया, इतना जितना मैंने बताया उतना करने के बाद। तो इस सीक्वेंस में जैसे करा, फिर उसके बाद देन तुम्हारे बचे हुए चैप्टर जो हैं, जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, जो सीक्वेंस में प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग जो भी सारे हैं, उनको सीक्वेंस में कर सकते हो। देन अगेन अब तुम कहोगे करे कैसे। देन गाइस, मैंने तो इतनी मेहनत करी थी, अपने टाइम पे सारे नोट्स बनाए थे हर एक चैप्टर्स के, ताकि मेरे को ना पढ़ना पड़े। तुम्हें वो बने बनाए मिल रहे हैं मेरे चैनल पे ऑलरेडी। सो इस वीडियो देखने के बाद तुम वहाँ जाना, उन नोट्स को रेफर करना और कर सकते हो तुम अच्छे से। ठीक है, अब ये गोल्डन टाइम है, इन 4 दिनों में बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है, मेरे को मतलब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट या बिजनेस स्टडीज़ मतलब मैंने पूरे साल इतना कुछ ध्यान नहीं दिया और ना इतना सीरियसली लिया था इसको, बट लास्ट के कुछ टाइम पे भी पढ़ के जब मेरे आ सकते हैं इतने, तो गाइस तुम्हारे भी एकदम ईजिली आ सकते हैं। ठीक है, जस्ट थोड़ा कॉन्फिडेंस से पढ़ना। देन वन मोर थिंग जो तुम्हें फॉलो करनी है 4 दिनों में, 7 चैप्टर्स को करते जाओ। ठीक है, देन पूरा दिन अगर तुम ये लर्निंग वर्क चैप्टर्स करते जाओगे तो ना वैसे भी बोर्डम भी हो जाता है, तो साथ में तुम्हें उठाने सैम्पल पेपर्स, ये मस्ट है, बहुत लोग भूल जाते हैं। देखो सीबीएसई का एक ही पैटर्न है, वो वही फॉलो करता है, वही क्वेश्चन घुमा के आता है। तुम्हें स्मार्ट स्टडी करनी है थोड़ी, सैम्पल पेपर्स उठाने हैं मस्ट है, चाहे तुम्हारे पास कोई भी हो, तुमने जो रेफर कर रखे हो वो बुक ले लो, वो सैम्पल पेपर ले लो, बट करने ज़रूर है। इससे तुम्हें एक आइडिया लगेगा पेपर पैटर्न कैसा आता है, पेपर कैसा आता है। ठीक है, और मतलब तुम्हें कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, मतलब तुमने कुछ जैसे चैप्टर्स कर लिए, उन चैप्टर के क्वेश्चन कर लो पहले गो थ्रू। ठीक है, तो एक क्या कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ ये चैप्टर मेरा क्लियर हो गया, क्वेश्चन भी बन रहे हैं, बढ़िया हो गया। ठीक है, तो और सैम्पल पेपर्स मतलब मस्ट हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अब तो यही टाइम है, रोज़ रोज़ कुछ चैप्टर करते रहो और रोज़ 2-2 3-3 सैम्पल पेपर उठाते रहो, तो 4 दिन में तुम्हारे इजीली, अगर पर डे 2 भी करो तो 8 सैम्पल पेपर तो आराम से प्रैक्टिस हो सकते हैं अभी भी। और उसमें भी अब तुम्हें लगेगा 3 घंटे का एक सैम्पल होता है, ऐसा नहीं, हमें करनी है स्मार्ट स्टडी। जो मैं करता था, क्वेश्चन रीड करा,
मन में रिकॉल करो आंसर कि ये पॉइंट से ये एडवांटेजेस थे, जो भी थे मन में रिकॉल करा, पूरा ठीक आ गया, आंसर देख लिया, हाँ सही है, आगे बढ़ो। अब यही करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो तुम्हें लग रहा है टॉपिक जो तुम्हारा इतना अच्छा नहीं है या तुम्हें थोड़ा कम कॉन्फिडेंस है, उसको बेशक तुम लिख के भी ट्राई कर सकते हो थोड़ा बहुत, बट हाँ अगर तुम ऐसे करोगे फटाफट की रिकॉल करा आंसर देखा आगे बढ़ो, ठीक है। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे ही तुम्हें रिकॉल होंगे, एकदम हैबिट बनी रहेगी, तो ना तुम्हें एग्जाम के टाइम एंग्जाइटी होगी ना स्ट्रेस होएगा। तो डू फॉलो दिस थिंग एंड सारी चीज़ें कवरअप करके जाना। और बाकी तो तुम्हें पता है, अगर तुम्हें और डिटेल वीडियो जाननी है तो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, ना ज़्यादा यूट्यूब देखना है, जस्ट वीडियो देखते ही मेरे नोट्स रेफ़र करो, पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइस, चलो अब पढ़ लो।